रोल एक्शन। क्यों मैं ट्राई करूं? क्यों पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता सैक्रिफाइस नहीं, वो है प्यार। पति पत्नी के बॉन्ड का मतलब है एक दूसरे की केयर, हमेशा एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी से पहले रखना, और कभी भी किसी को भी अपने पार्टनर के, अपने जीवन साथी के नाम पर, उसके मुकाम पर, उसकी पहचान पर उंगली उठाने नहीं देना। यह है एक पति पत्नी का रिश्ता, समझे? समझ तो समझ गया, पर बड़ा हो जाऊंगा तो अच्छे से समझ जाऊंगा। बेसिकली एक पत्नी और हस्बैंड को प्रोटेक्ट और सपोर्ट देना चाहिए, राइट? राइट व्योम, वेरी गुड, वेरी गुड। रियो ट्रॉली पीछे लो। ऑर्डर रोल एक्शन। मैं भी थानेदार के नाम पर किसी को उंगली उठाने नहीं दी। हमारे और हमारे परिवार की वजह से पहले एक बार यहाँ सबको बहुत ही सोचा। मुझे भी थानेदार साहब की इज्जत और वर्दी के लिए अगर एक बड़ा बलिदान देना पड़ेगा तो मैं दूंगा। दर्शक ने बोला, अरे भी दफा टूटा, आप चाय लेने गए। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। बुलबुल की आंखों में आए आंसू, आखिर ऐसा क्या है जो बुलबुल सबसे छुपा रही है? एक्शन। कब सीखेगा तू? कैसे करेगा? बता ना। क्यों यार? खड़ा हो, शाबाश, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये एक बात बता, ये व्योम को क्यों परेशान कर रहा है? पहले मेरी बात सुनोगे? आपका हाथ बहुत स्ट्रांग है और मेरा कान सुना ना, तो प्लीज छोड़ दोगे? प्लीज रिक्वेस्ट। थैंक यू। आप ही पूछो अपने मिस्टर ऑलराउंडर से कि क्या हो गया। पूछो। व्योम इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ व्योम? लास्ट टाइम आपका चेहरा ऐसे तब लटका था जब आप क्लास में सेकंड आए थे। इस बार क्या हुआ? स्कूल का एनुअल डे, उसमें सती जी शिवाजी ये है जिसमें मैं शिवजी बना। तो भाई वहाँ मुझे प्रैक्टिस करवाने की जगह चिढ़ा। भाई 2 घंटे से करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, लेकिन खुद एक याद ही नहीं करता है। मारना नहीं। अरे बुलबुल बेटा, चाय लाना जरा। व्योम, जिंदगी में ना बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, जिंदगी में बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी, प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी उस प्रॉब्लम से डरना नहीं, बल्कि उसका डट कर उससे सामना करना, मेहनत करना। और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती व्योम। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या है? पॉसिबल। आई एम पॉसिबल। जब वर्ड खुद कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, तो फिर इम्पॉसिबिलिटी कैसी? हाँ, और आप तो सारे के सारे मुश्किल सब्जेक्ट वैसी अच्छी तरह से याद कर लेते हो। हाँ, तो हार नहीं मानना, तो फिर हार नहीं मानना। बताओ क्या क्या प्रॉब्लम आई? सती जी की इतनी हार्ड लाइन है कि मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, और कैसे रिएक्शन दूँ मैं। अच्छा, और ये वायु मामू भी ना। मेरा हो गया, मैं थक गया हूँ। वीर भाई, आपसे हो सके तो आप ही करा लो। लो मैं ट्राई करती हूँ। ये करने का दीदी करवाएंगे। ये वीर भाई, आपका बेल डाइनिंग पर। चल, ये हो गया। इसके बाद में सीरियल मेरा बलम थानेदार में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। आप देखेंगे बुलबुल बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत इमोशनल हो चुकी है और रो भी रही है। दरअसल बात यह है कि बुलबुल को पता चल चुका है कि वो नाबालिग है और उसे ये सारी बातें उसे बाबा शाह ने बताई हैं और किसी और को बताने के लिए साफ तौर पर मना किया है, वरना उसकी शादी आ जाएगी खतरे में। खैर, आपको बता दें व्योम के स्कूल में एक कंपटीशन है और वायु उसे लाइन याद करवाने की कोशिश कर रहा है
और वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मुझसे नहीं होगा। व्योम को बहुत ज़्यादा कठिन लग रही है ये सारी लाइनें। ऐसे में आप देखेंगे थानेदार आते हैं और वायु के कान पकड़ते हैं और कहते हैं लाओ मैं बताता हूँ। थानेदार बताते हैं शिव और शक्ति के बीच प्यार और विश्वास होता है और ये बात व्योम को समझ आ जाती है। उसके बाद बुलबुल जब शिव और शक्ति की कथा पढ़ती है, बताती है, तो सब लोग उससे रिलेट करते हैं और सब यहाँ इमोशनल हो जाते हैं। उसकी इस कथा को सुनकर सब ज़ोरदार ताली बजाते हैं, साथ ही थानेदार भी जो यहाँ आए हैं वो भी ज़ोर से ताली बजाते हैं और सभी यहाँ कहते हैं कि बुलबुल ने जो कहा वो दिल को छू गया। हाँ, बुलबुल को पता चल चुका है कि वो एक नाबालिग है। इतने सालों से एक झूठ था जो जिससे वो अनजान थी और उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं बताया था। तो काफ़ी शॉकिंग होता है एक लड़की के लिए ये जानना कि जो उसकी असली उम्र है वही उसे नहीं पता है। और अब उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिससे जिनको झूठ से सख्त नफ़रत है। तो वो वहीं डरी हुई है कि मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, क्योंकि बाबा साहब ने मना किया हुआ है बताने से, और अगर बताऊंगी तो क्या रिएक्शन होगा, मेरी शादी चलेगी या नहीं, मैं नाबालिग हूँ, क्या होगा क्या नहीं। वो उसी में फंसी हुई है क्योंकि पहले तो वो ट्रॉमेटाइज्ड है कि वो नाबालिग है, पहले तो वो खुद परेशान है इस चीज़ को लेके। फिर दूसरी परेशानी ये है कि परिवार को कैसे बताऊँ, थानेदार साहब को कैसे बताऊँ, और क्या ये शादी टिक पाएगी जानने के बाद कि मैं एक नाबालिग हूँ। हाँ, तो बेसिकली उसके स्कूल का एक प्रोजेक्ट होता है। तो बुलबुल का कहना ये है कि व्योम की माँ थोड़ी मेंटली वो होती हैं, उनकी अलग एक उनका ट्रॉमा चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं बुलबुल को ये लगता है कि इसकी माँ मतलब अगर माँ होती तो शायद इतना वो बेचारा अकेला नहीं पढ़ता। तो वो कभी भी व्योम को अकेला नहीं पढ़ने देती है, कोशिश करती है कि उनकी हेल्प करे। तो अभी स्कूल में एक प्रोजेक्ट होता है व्योम का शिव सती को लेके। तो जब वो सती जी की लाइंस रीड करती हैं तब उसे पता चलता है कि सती वो लाइंस और उसकी खुद की कहानी रिलेट कर रही है। तो फिर वो बहुत इमोशनल हो जाती है उस कहानी को पढ़ते पढ़ते। तो ये है, मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी, आप हो तो मैं हूँ, और जैसे आप प्यार दे रहे हैं वैसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि हर दिन मैं मेहनत कर रही हूँ इस कैरेक्टर को लेके। एंड बस ग्रेटफुल हूँ। देखते रहिए मेरा बालम थानेदार।